मुंगेर की वही धरती जहां कभी गोलियों की गूंज, खौफ और नक्सल हिंसा की खबरें आम थी, आज वहीं एक बड़ा मोड़ आया है। सवाल ये है, क्या नक्सलवाद अब वाकई अपने आखिरी दौर में है और क्या बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौटना ही अब रास्ता बनता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंचार भारत। आज मुंगेर से एक बेहद अहम और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। बिहार में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बड़ी सफलता दर्ज की गई है। 3 इनामी नक्सलियों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण कर दिया है, वो भी बिहार के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में। ये खबर सिर्फ पुलिस या प्रशासन की उपलब्धि नहीं है, ये खबर उन गांवों के लिए राहत की सांस है जहां सालों तक डर के साए में जिंदगी चली। ये खबर उन माता पिता के लिए उम्मीद है जिनके बच्चे कभी भटके हुए रास्ते पर चले गए थे, और ये खबर उस युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि मुख्य धारा में लौटने का रास्ता आज भी खुला है। मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित खड़गपुर थाना क्षेत्र के आरएसके कॉलेज परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल है नारायण कोड़ा, 23 नक्सली मामलों में फरार, 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर; बहादुर कोड़ा, 24 मामलों में फरार, 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर; विनोद कोड़ा, 3 मामलों में फरार, सक्रिय दस्ता सदस्य। इन तीनों ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया बल्कि अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी पुलिस को सौंपा। नक्सलियों के पास से बरामद हुआ 2 इंसास राइफल, 4 एसएलआर राइफल, करीब 500 राउंड कारतूस, 10 वॉकी टॉकी। यानी ये साफ है कि ये सिर्फ नाम के नक्सली नहीं थे बल्कि सक्रिय और संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे। इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम में खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी हेडक्वार्टर सेल लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन, एसटीएफ एसपी संजय सिंह समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह भी रही कि पहले आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली रावण कोड़ा और भोला कोड़ा के परिजन भी मंच पर मौजूद थे। प्रशासन ने नक्सलियों के परिवारों को भी सम्मानित किया। ये संकेत साफ है, लड़ाई अब सिर्फ हथियारों से नहीं, भरोसे और पुनर्वास से लड़ी जा रही है। सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत अब इन नक्सलियों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, पुनर्वास सहायता, मुख्य धारा में बसने का अवसर दिया जाएगा। यानी संदेश साफ है, जो लौटना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। आमपंथ उग्रवाद की जो समस्या थी भारत में, उसमें प्रत्येक राज्य काफ़ी तेजी से इसमें उपलब्धियां हासिल की है। जिन इलाकों में वामपंथ उग्रवाद का काफ़ी गंभीर समस्या थी, काफ़ी सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। बिहार पहला राज्य है जहां पर बड़ी तेज़ी से हम लोग, जैसे आपने देखा होगा 2005 के बाद से ही पटना, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिला पूरी तरीके से मुक्त हो गया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित थे वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं, निगरानी रख रहे हैं। और जो उग्रवाद प्रभावित इलाके थे उनमें विकास की परियोजनाओं का इतना सूत्रण हुआ है और उसको पूरा सैचुरेट, संतृप्त कर दिया गया है कि वहाँ पर आप अभी जाएंगे तो वहाँ एक से एक विकास की परियोजनाएं हैं। वहाँ सड़क, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह का स्थापना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है, स्कूल्स कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए हैं। तो विकास की परियोजनाओं को इस प्रकार से वहाँ पर लाया गया है कि वहाँ के जो युवा वर्ग हैं जो उग्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे वो मुख्य धारा में आ गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से युवा जुड़े हैं और काफ़ी उसमें रुचि ले रहे हैं क्षेत्र के विकास की। तो ये पूरा जो परिवर्तन है वो पूरा परिवर्तन आया है। भीम बांध का जो क्षेत्र था, जो आपका मुंगेर का खड़गपुर हिल्स का जो क्षेत्र था, वो वहाँ पर आपने सुना ही होगा कि 2007 में यहाँ पर पूरा केंद्रीय कमेटी पूरा आई थी और इनका कांग्रेस हुआ था। तो यह इलाका भी काफ़ी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं और सभी जो सक्रिय सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी आदर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं।
और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद हमारा सबसे बड़ा यह उद्देश्य है कि उस इलाके को विकसित करा जाए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, पर्यटन की योजनाएं हों, विकास की योजनाएं हों, इनसे उस इलाके को इस प्रकार से सैचुरेट किया जाए कि वहाँ के लोग समझें कि सरकार की ज़बरदस्त वहाँ उपस्थिति है, प्रशासन की ज़बरदस्त उपस्थिति है, किसी प्रकार की शून्यता नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज की तिथि में इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं को सफलपूर्वक वहाँ पर क्रियान्वित किया जाएगा और इलाके को पूरी तरीके से विकास से जोड़ा जाएगा। और काफ़ी वहाँ पर चंद वर्षों में ही आपको दिखेगा कि पूरा खड़गपुर इलाका भी है और पर्यटन और हर दृष्टि से। डीजीपी विनय कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां नक्सलवाद पर सबसे तेजी से काबू पाया गया है। 2005 के बाद पटना, जहानाबाद, अरवल जैसे जिले पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुके हैं। 23 अति प्रभावित जिलों में अब हालात सामान्य है और सिर्फ 4 जिले लीगेसी एंड थ्रस्ट के तौर पर निगरानी में है। उनका जोर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि विकास पर रहा। सड़कें, एक्सप्रेसवे, स्कूल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट और अब पर्यटन की योजनाएं। खड़गपुर हिल्स और भीमबांध जैसे इलाके जहां कभी नक्सली कांग्रेस हुआ करती थी, आज वहां विकास की तस्वीर बदल रही है। सबको मुख्यधारा में आना चाहिए। बिहार के विकास में एक एक व्यक्ति की जरूरत है और हमारा जो पैकेज है उनको सहयोग भी किया। डीजीपी साहब और डीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी आए थे, सब लोगों ने समर्थन करवाया और जो लोग मुख्यधारा में आए हैं उनको सरकार चिंता करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास में हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है। जो लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं, सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी और सहयोग करेगी। ये बयान बताता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर इस बदलाव को समर्थन मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल आपसे है, क्या विकास और पुनर्वास ही नक्सलवाद का स्थायी समाधान है या इसके पीछे अब भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? मुंगेर से ये साफ संदेश है, बिहार में नक्सलवाद अब इतिहास बनने की कगार पर है और मुख्य धारा में लौटने वालों के लिए रास्ता खुला है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसे ही जमीनी, भरोसेमंद और तथ्यपरक समाचारों के लिए जनसंचार भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए।